तो फिर वो ऐसे उठते ही मूड ऑफ हो गया, अरे यार ये तो मैं तो 5 बजे स्टार्ट करने वाला था, अब तो 6:30 तो 7 तो बज गए, मेरा दिन खराब हो गया, मैं कल से करूँगा। वो हमारे लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, 100% एफिशिएंट होना, एकदम सब चीज़ें परफेक्ट होना, और उस वजह से फिर हम फ्रस्ट्रेट होके और फिर उस चीज़ को पूरी की पूरी छोड़ देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैट्रिक्स गाइडेंस प्रोग्राम के इस सेशन में हम एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं चीज़ों को टालने की आदत भी। और ये बहुत ऐसे छोटी सी चीज़ लगती है अपने को कि यार हम सभी चीज़ों को टालते हैं, बट कई बार ये बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अ गोल, कि ये हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे जो चांसेस होते हैं किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के, उसको बहुत सिग्निफिकेंटली डेंट करती है। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रेड 6 टू ग्रेड 12, उनके पर्सपेक्टिव से है। बट आई वुड से दैट हम जिन चीज़ों की बात करेंगे ना, वो हम सब के लिए एप्लीकेबल हैं। दे आर एप्लीकेबल फॉर मी एज वेल, and they can also be applicable for parents in whatever they are doing, whether they are working in a government service or they are doing their own business or private job, whatever you might be doing, this could be applicable to you as well. तो सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ अपन एग्जांपल्स लेते हैं बहुत क्विकली। जैसे हम बात सोचते हैं ऐसे डेली कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा, बच्चे ऐसे सोचते सोचते ना महीनों निकाल देते हैं, बट वो 5 बजे के बजाय वही 7 बजे उठ रहे हैं। 7 बजे उठना बुरा नहीं है, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं डेली ये सोचता हूँ कि मैं कल से 5 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मैं 7 बजे उठता हूँ ना, इट मीन्स कि मैं पूरे दिन फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, एंड आई स्टिल डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। मेरे को खुद से डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि यार मैंने जो सोच के जो अपना दिन स्टार्ट करने वाला था वो तो मैंने किया नहीं है। तो दैट्स नंबर 1। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि कई बार हम सोचते हैं कि ना मैं आज से, जैसे कोई बच्चा है मान लो नीट की तैयारी कर रहा है, कि मैं आज से अपनी बायो को पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करूंगा डेली 1 घंटे, और ऐसे सोचते सोचते महीनों निकल जाते हैं क्योंकि इतने काम होते हैं, वो उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं हम। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि मैं डेली आधा घंटे शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मैं डेली 20 मिनट वॉक करने के लिए जाऊंगा। हम ऐसे प्लान करते हैं चीज़ें, मैं अपना जो छूटा हुआ होमवर्क है, पुराना पेंडिंग होमवर्क है, उसको कंप्लीट करूंगा कल से डेली 20 मिनट लगा के आज से, और इवेंचुअली हम उन चीज़ों को करते नहीं हैं, सोचते रहते हैं, काम पेंडिंग रहता है, कर नहीं पाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन इज़। तो वैसे तो देखो कुछ डिग्री तक प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ही एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमेशा ही रहेगी, बट हम थोड़ा सा 2-3 चीज़ों के लिए माइंडफुल होके और इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम उन टिप्स की बात करते हैं जो यूज़फुल हो सकती हैं इस चीज़ में अपने लिए। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि बहुत बार जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, वो इसलिए होता है कि वी हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स फॉर आवरसेल्व्स। हम अपने आप से ऐसे 100% एफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो हमारे लिए अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। 100% एफिशिएंट होना, एकदम सब चीज़ें परफेक्ट होना, और उस वजह से फिर हम फ्रस्ट्रेट होके और फिर उस चीज़ को पूरी की पूरी छोड़ देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। बच्चा ऐसे सोच सकता है कि ना मैं एक बार इस चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से पूरी पढ़ के, और जब मेरे को सब समझ में आ जाएगी ना, तब मैं इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, और वो थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करता है। ऐसा आसान नहीं है कि सारी चीजें 100% समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही सकता है ना। तो अगर थोड़ा सा भी बाकी रहता है फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाता है एज इन थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि यार ये तो अभी थ्योरी पूरी नहीं हुई, अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं तो जब थ्योरी कंप्लीट होगी तभी होमवर्क स्टार्ट करूंगा, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो ना तो मेरी थ्योरी कंप्लीट हो पाती है कभी, और उस वजह से वो भी चीज़ें स्टार्ट नहीं होती है। या ऐसे लगता है कि मैंने एक बहुत ऐसे डेडिकेटेड टाइम टेबल बनाया, कल का सुबह 5 बजे उठ के मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा संडे को, और मैं 4 चैप्टर रिवाइज करूंगा। अब बच्चा सुबह 5 बजे उठने की बजाय वही मान लो 6:30 बजे उठा ना, तो फिर वो ऐसे उठते ही मूड ऑफ हो गया, अरे यार ये तो मैं तो 5 बजे स्टार्ट करने वाला था, अब तो 6:30 तो 7 तो बज गए, मेरा दिन खराब हो गया, मैं कल से करूँगा, एक दिन और कट गया।
ये इस तरह की चीज़ें मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की हैं, मैंने काफ़ी देखा भी है। जब बच्चे एकदम फ्री होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबस पूरा हो गया और अब उनका 15 दिन बाद टेस्ट है और उनको 15 दिन में 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और वो अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। अब वो पहले दिन एक बहुत अच्छा प्लान करते हैं और वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती है, फिर वो बीच में ड्रॉप करते हैं कि यार कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल वो क्या करते हैं, दे पोस्टपोन इट टू डे आफ्टर, परसों, एंड इट गोज ऑन। कई बार उनको लगता है कि यार आधा टाइम तो इसी में वेस्ट हो गया। तो ये जो होता है ये इसलिए होता है कि हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम 100% चीज़ें सही करें, और जब वो 100% सही नहीं होती है ना तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है। उसकी वजह से फिर हम चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हैं, जितना होता उतना भी हम उनको करते नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो एंटीडोट है क्या है, वो बहुत सिंपल है, और वो इसी हमने जो डिस्कशन किया इससे उसका आ रहा है कि कभी भी 100% इफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। आपने ये सोच के सोए हो कि कल मैं 5 बजे उठ के स्टार्ट करूंगा, 5 बजे उठ जाओ तो वेल एंड गुड, बट अगर आप 6 बजे भी उठो ना तो ये मत सोचो कि यार अब तो खराब हो गया आज का दिन, तो अब कल से स्टार्ट करेंगे। नहीं, चलो 6 बजे ही स्टार्ट करते हैं, जितना हो गया उतना ही करते हैं आज। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज। आप ये सोच के मत चलो कि अब या तो मैं एकदम 100% या तो कुछ नहीं। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, दैट किल्स अस। ये सबसे डेट्रीमेंटल होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। हमारे खुद के लाइफ में भी हम इसको लगा के देख सकते हैं। आप अगर सोचेंगे तो आप इसको पाएंगे। अगर आप में से कुछ लोग डाइटिंग कर रहे हैं कि खाना मेरे को लिमिटेड खाना है, वेट कम करना है, तो आप एक दिन पूरा बहुत अच्छे से उसके हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, और अगले दिन आप क्या करते हैं कि आपने मान लो कि कहीं शादी में गए, आपने सोचा मिठाई नहीं खानी और फिर आपने एक रसगुल्ला खा लिया, और फिर आपको लगता है यार अब आज की तो कैलोरी काउंटर सब गड़बड़ हो गया, अब तो आज तो खा लो, जैसे अब ना कल से देखेंगे खाने पे कंट्रोल करने का। तो ये वो वाली चीज़ है, हमें ये थॉट प्रोसेस लाना है कि चलो यार एक रसगुल्ला तो खा लिया, कोई बात नहीं, मन कर गया, बट अब और नहीं खाते हैं कम से कम। ये सेम जो आइडिया है इसको अपन हर चीज में लगा सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एकदम 100% परफेक्शन नहीं आया, बट जितना ला पाए उतना तो लाएं। दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि बहुत बार हम क्या होता है कि हमारे पास एक डे का प्लान होता है कि आज के दिन में अपने को ये चीज़ें करनी है। मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार आज मैं 7 से 9 ये करूँगा, 9 से 11 ये करूँगा, 11 से 1 ये करूँगा, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई डे, राइट। आई हैव अ प्लान लाइक दिस। बाद में क्या होता है, बाद में जैसे मैं 2-3-4 घंटे बाद देखता हूँ कि यार अभी तक मेरा जो प्लान था उतना तो मैं अचीव नहीं कर पाया, अभी मेरे पास ये 5 चीज़ें मेरे को करनी थी, मैं तो इनमें से 3 नहीं कर पाया। एंड देन द सेम साइकिल रिपीट्स, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिसअपॉइंटमेंट आता है, और फिर हम अबेंडन ही कर देते हैं उस प्रोसेस को कि यार अपना तो आज का दिन बैठा नहीं। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन रिवाइज आवर टारगेट्स कंटिन्यूअसली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सुबह आपने अगर ये सोचा कि आज मैं 200 क्वेश्चंस करूंगा रिवीजन में, लेट से, और 3 घंटे बाद उसके 100 हो जाने चाहिए थे। अगर 6 घंटे में हम 200 की बात कर रहे हैं तो 3 घंटे में उसके 100 हो जाने चाहिए थे। उसको 3 घंटे में अगर वो देखता है कि यार मैंने तो 60 ही किए, तो अब ऐसे छोड़ो मत, और छोड़ दोगे तो सब गड़बड़ हो गया। आप क्या करो, आप ये सोचो कि यार 3 में अगर 60 हो रहे हैं ना, तो अगले 3 में भी मेरे से 60 ही होंगे। माई टारगेट इज नॉट 200, माई टारगेट इज 120। द आइडिया इज हम कंटिन्यूअसली अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिकैलिब्रेट करते रहें, जो एक रियलिटी है उसके हिसाब से, तो दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। और उसकी वजह से ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इससे हम थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो टारगेट है उसको अपना कंटिन्यूअसली मॉडिफाई करते रहें, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट्स की भाई हमसे कितना हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है। अगर हमने पहले ही स्टार्टिंग में बना लिया कि इतना करेंगे और अगर उतना नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली दैट विल कॉज डिसअपॉइंटमेंट। तो उसको हमें अवॉइड करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के ये छोटा सा ही अपना वीडियो था और इसकी लर्निंग बहुत सिंपल है। अगर हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, अगर हम अपनी इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ध्यान रहे हम 100% कभी नहीं कर पाएंगे, हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे वी कैन ट्राई टू बी मोस्ट एफिशिएंट, वी विल नॉट बी 100% एफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज को दिमाग में बिठाना है कि कोई चीज को पार्शियली कंप्लीट करना इज 1000 टाइम्स बेटर। वही कुछ भी नहीं करने से पार्शियली करना जो है वो 1000 गुना बेटर है। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने से 80% चैप्टर पढ़ना 1000 गुना बेटर है। पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस का असाइनमेंट नहीं करने के बजाय 70-80% असाइनमेंट भी कर लिया, वो भी बहुत बेटर है।
पूरा दिन यूज नहीं हो पाया, सुबह थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बचे हुए दिन को यूटिलाइज करते हैं, वो 1000 गुना बेटर है। दिस इज द थॉट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, बाय।